कल नया दिन नई शुरुआत। सो आज था डे 2 ऑफ द तत्व मॉडल ऑर्गेनिज्म वर्कशॉप एट आइसर एंड मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं फॉर द रिव्यू सुमित रॉय एंड कृष मिस्त्री फ्रॉम द प्रोफेसर श्याम शर्मा लैब। सो फर्स्टली गाइज कैसा लग रहा है आज का ये अटेंड करके वर्कशॉप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ नया सीखने को मिला इधर 2 दिनों में। ओके एंड आज कृष मिस्त्री आपका डे 2 था, तो आज आपने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए? एनी कोई आप बताना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? आज हम स्मॉलर एनिमल्स से लार्जर एनिमल्स तो गए। तो सबसे पहले हमने ड्रोसोफिला पे काम किया। ड्रोसोफिला का जो आइज़ होता है, तो आइज़ में वेरिएशंस होता है बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। तो हमने ऐसे अलग अलग वेरिएंट्स को देखा और उनका सर अलग करके उसका TLCN पेपर क्रोमेटोग्राफी किया, जिसमें हमने पाया कि अलग अलग म्यूटेंट्स का अलग अलग आई पिगमेंट्स होता है। ओके हाँ। सो क्रोमेटोग्राफी लाइक आपने कोई कलर चेंज देखा या क्योंकि यूजुअली हम RF वैल्यू देखते हैं, तो आपने क्या चीज देखी क्रोमेटोग्राफी से? हमने वो जो स्पॉट्स थे उसके अलग अलग RF वैल्यूज देखे। अच्छा, अलग अलग RF वैल्यूज। हाँ। तो ऐसे ब्राउन, स्कारलेट, वाइट ऐसे वेरिएंट्स थे ड्रोसोफिला के। ओके एंड सुमित रॉय, और कोई एक्सपेरिमेंट दैट यू लाइक टू डिस्कस विद अस? और हमने एक्सोलेट किया था और जेब्राफिश किया था। एक्सोलेट में हमने पहले एक लेक्चर हुआ था उनका 1 घंटे का। तो उसमें हमें सीखने को मिला कि उसका रीजनरेशन पावर रहता है। जैसे सियाटिक नर्व को हम लोग काट कहीं और लगाते हैं तब वो नहीं होता, बट अगर लिम्ब काट देंगे और सियाटिक नर्व इंटैक्ट रहेगा तो वो पार्ट रीजनरेट होता है। तो वो फिर उसके नए रीजनरेटिव मॉडल्स भी बनते हैं। एजिंग न्यूरो एंड न्यूरो में भी होते हैं, जैसे अल्जाइमर में भी मॉडल यूज होता है। ओके और आपका फिर जेब्राफिश देखा था और इसके बहुत सारे स्टेजेस भी देखे थे, जैसे यंग थे और एम्ब्रियो स्टेज, ये सब देखे थे माइक्रोस्कोपी में। और जेब्राफिश में हमने उनका टेल काटते हुए देखा था। तो टेल से वो पहले 3 दिन में ब्लास्टुला बनता है, फिर ग्लास्टुला बनता है, तो वो फिर 20 डेज में फिर से पूरा टेल रीजनरेट होता है। तो वो भी हमें दिखाया था काट के और हमने वो भी दिखा था। और आखिरी में हमने चिक एम्ब्रियो का वो किया था, ऊपर से शेल निकाला और हमने अच्छे से हार्ट भी देखा। हार्ट डेवलप हुआ था क्योंकि फर्टिलाइज्ड एग था। तो वो भी अच्छा था। सो आपने कैम ऐसे वगैरह तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी देखने की? कोई बात नहीं। एंड आपका डे 1 का मैं एक्सपीरियंस बोलूँ तो डे 1 पे भी आपने अरेबिडोसिस, थैलियाना और साइड एलिगेंस पे किया था। तो एनीथिंग दैट आप शेयर करना चाहोगे? कोई कल अरेबिडोसिस पे हमने गस ट्रेनिंग किया था। तो उसका हमने रिजल्ट देखा था कि हाई जीन का, हाँ हाइपोकोटाइल 5 जीन का, तो उसमें ब्लू स्टेनिंग दिखा था हमें क्वार्टाइल में। और म्यूटेंट वाले में ब्लू दिखा था और उसमें वाइल्ड टाइप में और नहीं था ब्लू ऐसा। हाँ। वो जो स्ट्रेन्स थे वो अलग अलग जो सैंपल्स थे, दोनों सैंपल्स को अलग कंडीशंस में रखा था आयरन न्यूट्रिएंट्स के इसमें। तो एक सैंपल में आयरन डेफिशिएंसी था क्योंकि जो उसके एनवायरनमेंट में था उसमें किलेशन किया गया था बाय किलेटिंग एजेंट। उससे आयरन का सब आयन्स जो थे वो सब ट्रैप किया गया था सो दैट आयरन का लेवल डिप्लीट हो। तो उसको एक आयरन डेफिशिएंट मीडियम में ग्रो किया गया था, जिसके वजह से गस नाम का एंजाइम वो एक्सप्रेस हुआ था अलोंग विद द जीन। तो ये जो गस एंजाइम है उसको एक रिपोर्टर एंजाइम की तरह यूज़ किया गया था, जिसको हमने एक्सटर्नली एक सबस्ट्रेट देखे उसका कन्वर्जन देखा इनटू अ कलर्ड कॉम्प्लेक्स। तो जिस सैंपल में वो एंजाइम एक्सप्रेस हुआ वो एक्चुअली आयरन डेफिशिएंट मीडियम में ग्रो हुआ था, जिसकी वजह से उसका एक्सप्रेशन देखने मिला। तो तभी गस एक्सप्रेस हुआ एंड उसका कलर दिखने मिला। बहुत ही वेरी वेल एक्सप्लेन। एंड मैं देख सकता हूँ कि आपके पास एक प्रैक्टिकल मैनुअल भी आज आपको दी गई थी। हाँ। तो क्या आप हमारी ऑडियंस को वो दिखाना चाहेंगे? वो मैनुअल कैसी थी? आपको ये चीज, ये आर्टिकल दिया इन्होंने। ओके और टाइटल क्या है? एनोमली, व्हाट इज इट? Amazing and anomalous exoletes as scientific models. Okay. तो इसमें डिफरेंट ये स्टेजेस दिए हैं, एग से एम्ब्रियो से लेके ग्रोथ तक, लार्वे तक। हाँ। अच्छा। और जब हमें वो 2 सैंपल्स दिए थे तभी हमें एक चार्ट भी दिया था कंपेयर करने। अच्छा। और उस चार्ट के हेल्प से हमने डिटेक्ट किया कि वो कौन से स्टेज में है वो एम्ब्रियो। एंड आपने ये 2 दिन का अटेंड किया, इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिला है फॉर योर हार्ड वर्क। एंड आपने बहुत ही अच्छे लग रहे हो सर्टिफिकेट के साथ। वेरी गुड। ये देखिए इतने प्यारे प्यारे ड्रोसोफिलिया है, लास्ट में मॉडल्स लिखे हैं, मॉडल्स, चिक एम्ब्रियो, अच्छा लिखे भी है। ये बहुत ही काम का है। 1 बिकॉज फर्स्टली इट्स ऑफ आइसर, that's really good institute, top institute of research in Mohali, and I think it's in collaboration with no, okay, that's an event name, Tatva. Right. So काफी अच्छा लगा मुझे देख के कि हमारे बच्चे और चीजें सीख कर आए।
एंड आप एनी मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे फ्यूचर फार्माकोलॉजिस्ट है, एस्पायरिंग बडिंग फार्माकोलॉजिस्ट है, जो अब अगले साल शायद आपके जूनियर्स भी बन के आए या कहीं भी जाए, कि ये ऐसे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का क्या फायदा है, या आपको कैसे फायदा हुआ इस चीज का? कृष्ण मिस्त्री, यू कैन स्टार्ट। हम कैसे खुद को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अगर हम एक को लैब में वर्क करते हो, और अगर हम अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाके उनका लैब्स एक्सप्लोर करें तो हमें एक किस्म का एक्सपोजर मिलता है। तो उसकी वजह से जो हमारा नॉलेज है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, तो हमें काफ़ी कुछ सीखने मिलता है जब हम ऐसे वर्कशॉप्स अटेंड करते हो। एंड काफ़ी अलग अलग डोमेन्स का जो काम होता है, जो उनका प्रोसीजर्स होता है, प्रोसेसेस होते हैं, उनसे अब तक रोडेंट्स पे करते हो, बट आपने इनवर्टिब्रेट्स एंड एम्फीबियंस वगैरह पे, हर्माफ्रोडाइट्स पे नहीं देखा। सुमित रॉय, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा कि जैसे अगर कहीं पे रोडेंट्स पे काम हो रहा है और दूसरे मॉडल्स पे नहीं हो रहा, तो आप जाके आप सीख सकते हो। और ये जैसे एज अ कॉन्फ्रेंस नहीं था, ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस था, तो फिर आप खुद करके भी देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि हाथ कब कांप रहे, कब नहीं कांप रहे। तो मतलब बहुत सारी नई चीजें, वो छोटी छोटी चीजें रहती है, करने भी समझ में आता है। तो जैसे मतलब हम रोडेंट्स पे काम करते हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम ड्रोसोफिला काट लेंगे, वहाँ पे हमारे भी हाथ कांप रहे थे, तो फिर तो फिर मतलब तो इससे अब हमें कंप्लीट आइडिया मिला। जैसे हमने सी एलिगेंस से स्टार्ट करके ड्रोसोफिला लेके अरबडोसिस लिया, एक्सोलेट लिया, अब यहाँ पे हम रेड माइस पे भी काम करते हैं, तो फिर एक कंप्लीट मतलब आप कह सकते हैं आपने राइट फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स टू स्मॉल एनिमल्स तक एक अच्छा सा आपने एक हैंड्स ऑन मिल गया, क्योंकि रैट्स और माइस भी आपने बहुत अच्छे से हैंडल किए, डोजिंग भी करी है वगैरह। तो सो ये थे मेरे साथ सुमित रॉय, कृष्ण मिस्त्री आफ्टर आइसर तत्व डे 2। ऐसे ही प्यार करते रहेगा ढेर सारा, और मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा।